द कश्मीर फाइल्स ने विपक्ष के नेताओं के शरीर पे, मन पे, दिमाग पे जख्म दे रखा है। उस जख्म पे मलहम नहीं लगने वाला है, अब उसके जख्म पे मिर्ची का पेस्ट लगने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी द कश्मीर फाइल्स 220 करोड़ कमा चुकी है, कलेक्शन कर चुकी है, और जैसे जैसे कलेक्शन कर रही है वैसे वैसे विपक्ष के नेताओं के शरीर में जख्म हो रहे हैं। लेकिन अब जख्म पे मलहम नहीं लगने वाला है, जख्म पे मिर्ची लगने वाला है। द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसके बाद विपक्ष के नेताओं तिलमिला जाएंगे, सनक जाएंगे, पगला जाएंगे, और उनके जख्म पे मलहम नहीं मिर्ची लगने वाला है। मैं बात कर रहा हूं क्रांतिकारी वीर सावरकर के बारे में। मैं बात कर रहा हूं वो जो फिल्म आ रही है आखिरकार कितनी मिर्ची देगी, इसके बारे में बताऊंगा पूरे विश्लेषण से। नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद अब बड़े बड़े कलाकार ये सोचते हैं कि बेहतर है कि वही कहानी लाई जाए जनता जनार्दन के सामने जो देश की जनता जनार्दन कभी जानते ही नहीं है। देश की जनता वही जानती है जिसको 70 सालों से पढ़ाया गया है, दिखाया गया है, लाया गया है। अब वही चीजें जनता जनार्दन रट के बैठी हुई है। लेकिन जैसे ही द कश्मीर फाइल्स की सच्चाई आई, जनता जनार्दन ने माउथ पब्लिसिटी कर दी। जब द कश्मीर फाइल्स की सफलता देखी बड़े बड़े डायरेक्टर कलाकारों ने, तो डिसाइड कर लिया कि अब रोमांटिक फिल्में नहीं बनाना है, अब फिल्में वही बनाना है कि जो देश की जनता जनार्दन पसंद करे, आज जिसको जानती नहीं है उसको सामने लाया जाए। मैं बात कर रहा हूं क्रांतिकारी वीर सावरकर जी के बारे में। बहुत ऐसे कम हैं व्यक्तित्व लोग हैं, बहुत ऐसे कम लोग हैं जो उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि सरकार कभी चाहती ही नहीं थी कि क्रांतिकारी वीर सावरकर जी के बारे में देश की जनता जनार्दन को पता चले, और उस बातों को लेकर लगातार उस पर पर्दे डालती रही। जब जब इनकी सरकार आई तो क्रांतिकारी वीर सावरकर जी की इंफॉर्मेशन, उनकी सूचना, उनके बारे में कभी देश की जनता जनार्दन तक बढ़ने ही नहीं दिया। लेकिन अब जो होने वाला है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता के शरीर में 440 वोल्ट का करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा, और साथ में उन तमाम जिहादियों के शरीर में करंट दौड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं जो फिल्म आ रही है वो क्रांतिकारी वीर सावरकर जी के बारे में, उनके बायोपिक के बारे में आ रही है। और वो कहीं ना कहीं जो किरदार निभाने वाले हैं उनका भी नाम और उनका भी कद कोई छोटा मोटा नहीं है। लेकिन जैसे ही उनको नाम ये पता चला कि मैं क्रांतिकारी वीर सावरकर जी का किरदार निभाने वाला हूं, तो वो खुशी से फूले नहीं समाये, और बाकायदा उन्होंने इंस्टाग्राम पे लिख दिया कि मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूं और धन्य हो गया कि मैं क्रांतिकारी वीर सावरकर जी का किरदार निभाऊंगा। और जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद उन तमाम विपक्ष के नेताओं के जख्म पे, द कश्मीर फाइल्स वाली जो थी जख्म, उसके बाद उस पर मिर्ची का पेस्ट लगना शुरू हो गया। रणदीप हुड्डा शानदार कलाकार, शानदार कद, और भारतीय फिल्म में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही शानदार है। अब उन्होंने जैसे ही उनको पता चला कि क्रांतिकारी वीर सावरकर जी का किरदार निभाने वाला हूं, उसके बाद उत्साहित होकर उन्होंने इंस्टाग्राम पे लिखा कि कुछ कहानी बताई जाती हैं और कुछ जी जाती हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर की बायोपिक का हिस्सा बनकर आभारी, उत्साहित, सम्मानित महसूस कर रहा हूं, यह रणदीप हुड्डा ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके लिखा। और जैसे ही पोस्ट किया होगा कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता तिलमिला गए होंगे कि जिस सच्चाई को हम देश की जनता जनार्दन के सामने नहीं लेके आ रहे थे, अब कहीं ना कहीं कुछ डायरेक्टर ठान चुके हैं कि हम उसी सच्चाई को सामने लेके आएंगे जिसे देश की जनता जनार्दन कभी जानते ही नहीं थी। तभी तो मैंने कहा कि जो विपक्ष और कांग्रेस सरकार कभी नहीं चाहती थी कि क्रांतिकारी वीर सावरकर जी के बारे में देश की जनता जनार्दन को पता चले, लेकिन अब डायरेक्टरों ने ठान लिया है कि हम उसी सच्चाई को सामने लेके आएंगे जिस पे पर्दे डाले गए थे।
आगे रणदीप हुड्डा कहते हैं कि ऐसे कई नायक हैं जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता दिलाने में अपनी भूमिका निभाई है, हालांकि सभी को उनका हक नहीं मिला। विनायक दामोदर सावरकर इन गुमनाम नायकों में से सबसे गलत समझे जाने वाले और प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी हैं और उनकी कहानी जरूर बतानी जानी चाहिए। स्वतंत्रता वीर सावरकर जी के लिए सरबजीत के साथ, संदीप के साथ काम करके मुझे बेहद खुशी हो रही है और इसे निभाना एक चुनौती होगी। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी क्रांतिकारी वीर सावरकर जी के लिए, क्योंकि देश की वो बड़ी पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि इनके बारे में सच्चाई लेके आए, जैसे द कश्मीर फाइल्स की सच्चाई सामने आई है। मैं बता दूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे महेश मंजरेकर, महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं बता दूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर महेश मंजरेकर हैं और उन्होंने जब अनाउंसमेंट किया ये बात कर कि मैं इस तरह का बायोपिक लेके आ रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि यह उन कहानियों को बताने का सही समय है जिन्होंने हमें नजरअंदाज किया। स्वतंत्र वीर सावरकर एक ऐसा सिनेमा होगा जो हमें इतिहास को देखने के लिए मजबूर करेगा, मैं संदीप सिंह के साथ काम करना चाहता था। मुझे बहुत खुशी है कि हम इस फिल्म को एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने सही कहा कि बहुत ऐसी कहानियां हैं जिसे कभी भी बड़ी बड़ी जो सरकारें थी, लंबे समय तक कार्यकाल रहा, वो नहीं चाहती थी कि इन नेताओं का नाम सामने आए। वो हमेशा से वही चाहती थी कि जो हम चाहते हैं वही जनता जनार्दन तक डिलीवर हो, और वही चीजें हमेशा जनता जनार्दन जाने। और इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े कलाकार ने अब ठान लिया है कि अब हम वही फिल्में करेंगे जो देश की जनता जनार्दन कभी जानती ही नहीं थी। तभी तो महेश मंजरेकर ने कहा कि हमें बड़े बड़े उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना होगा जिनके बारे में देश की जनता जनार्दन को कभी कुछ पता ही नहीं चला। ये फिल्म जून से शूटिंग स्टार्ट होगी और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द ये फिल्म उन तमाम जनता जनार्दन के दिलों तक और मन तक पहुंचेगी। लेकिन जैसे ही रणदीप हुड्डा ने ये अनाउंसमेंट किया, उसके बाद विपक्ष के नेताएं तिलमिलाए तो जरूर होंगे। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं संदीप सिंह को, महेश मंजरेकर को और खासकर रणदीप हुड्डा को कि आप लोगों ने क्रांतिकारी वीर सावरकर जी के बारे में इतनी अच्छी सोच रखते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ। ओवर नॉट लबीस।